मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 12th में आज हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में हैं कि कितने परसेंट सिलेबस 30% कम हुआ है, तो कौन कौन से चैप्टर कटे हुए हैं। तो इसकी हम आवश्यकता समझते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो देखिए इसमें, और ये जो पाठ्यक्रम में जो 30% काटा गया है वो केवल इसी वर्ष के लिए काटा गया है। बाकी अगले सेशन में फिर वो पूरे पाठ्यक्रम रहेंगे। तो आइए इस पाठ्यक्रम को हम लोग बताते हैं और किस अध्याय से कितने अंक आपको मिलने हैं, ताकि आप परीक्षा की एक रणनीति बना करके तैयारी करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में पहला आपका है 1 से लेकर के टोटल आपके चैप्टर नंबर 13 तक जितने चैप्टर हैं ये आपके पाठ्यक्रम में हैं। लास्ट के 2 चैप्टर अर्थात बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये दोनों चैप्टर को पूर्णतः हटा दिया गया है। 30% के अंतर्गत इन दोनों चैप्टर को पूर्णतः हटा दिया गया है। बाकी आपके टोटल 1 से लेकर के जो है 13 अध्याय तक पूरे आपके चैप्टर में इस पाठ्यक्रम में है। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जिनसे 5 अंक के प्रश्न बनेंगे। और दूसरा आपका है विलयन, जिससे आपको 7 अंक के प्रश्न बनेंगे। खास इस पूरे पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो है विलयन चैप्टर से आता है, जिसमें विलय, विलायक, मोल प्रभाव, मोलरता, नॉर्मलता, राउल्ट का नियम, हिमांक उन्नयन, हिमांक अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक अनुमान, वांट ऑफ गुणांक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आगे है वैद्युत रसायन, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेल के विषय में आप पढ़ेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसमें फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम और कोलराउस का नियम भी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनसे आपको 5 अंक प्राप्त होने हैं। अगला है आपका रासायनिक बलगतिकी विज्ञान, जिससे आपको 5 अंक के प्रश्न मिलने हैं, जिसमें अभिक्रिया की दर क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, इनके स्थिरांक, सूत्र, मात्रक और आणविकता, और जो है आपके अभिक्रिया की दर में अंतर, और इनसे प्रथम कोट की अभिक्रिया की सवाल आती है। आपके सिलेबस में प्रथम कोट की अभिक्रिया की सवाल दी गई है, जबकि द्वितीय और तृतीय आपको नहीं पढ़ना है, केवल प्रारंभिक जानकारी रखना है। उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। ये एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें से 1 नंबरी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के लिए 100% फिक्स है। इनसे जरूर प्रश्न बनता है, जिसमें आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कोलाइडी विलयन के अंतर्गत निलंबन, ये सब विषय बताए गए हैं। दूसरा उत्प्रेरक टॉपिक बांट दिया गया है, इसको 2 खंडों में बांट दिया गया है, जिनसे आपको 5 अंक प्राप्त होने हैं। अगला आपका है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो है उत्कृष्ट गैस अर्थात हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये परिवार। तो आपको नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और उत्कृष्ट गैस परिवार को पढ़ना है। इन तीनों परिवारों, इन चारों परिवारों से आपके टोटल 7 अंक के प्रश्न बनने हैं। ठीक है। आगे आपका है डी और एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक के तत्व में इसकी प्रारंभिक जानकारी क्या है, इसके विषय में पूछा जाता है। जैसे संक्रमण तत्व क्या है, क्यों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत बनेंगे, जिससे आपको 4 अंक मिलने हैं। इसमें प्रारंभिक परिचय सारी चीज़ आपको पढ़ना है। आगे है उपसह संयोजक यौगिक। यहाँ से आपको 6 अंक प्राप्त होने हैं, जिसमें 22वां सिद्धांत, उसके बाद आईयूपीएसी नाम अर्थात ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नाम आप लोग 11 में पढ़े हुए हैं, लेकिन 12 में आपको इनऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नाम पढ़ना है उपसह संयोजी यौगिक के अंतर्गत। तो इसके तहत और इसके समायोगी गुण क्या होते हैं,
इसके उपसार संयोजकता कैसे निकाली सकती है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, इन सारे विषय में आपको पढ़ना है, जहाँ से आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। आगे है हैलो एल्केन, हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन से आपके टोटल 5 अंक के प्राप्त होंगे, 5 अंक के प्राप्त होंगे। इसमें हैलो एल्केन के अंतर्गत आपको एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफार ये 2 यौगिक पढ़ना है, और हैलो एल्केन एरीन के अंतर्गत आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ना है। अर्थात आपको C2H5Br और CHCl3 और क्लोरोबेंजीन C6H5Cl ये आपको टोटल 3 यौगिक पढ़ना है, जिनसे बहुत सारे एक एक नंबरी प्रश्न बनते हैं। और इसमें क्लोरोफार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसके शुद्धिकरण, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन ये सारी चीज़ें से निम्न रिएक्शन बनते हैं। आगे आपका है एल्कोफिनाल, एल्कोहल और ईथर, जिनसे आपके 5 अंक के प्रश्न प्राप्त होंगे। एल्कोहल में आपको मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के प्रारंभिक बनाने की विधि और फिनाल के विषय पढ़ना है, C6H5OH, और ईथर के विषय में आपको पढ़ना है। आगे है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल समूह, अर्थात एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन में आपको एसीटोन पढ़ना है, और कार्बोक्सिलिक में आपको फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड पढ़ना है, जिनसे आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। और लास्ट में है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसमें प्रारंभिक परिचय आपको पढ़ना है, और उस जिससे आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। और लास्ट में आपका एक जैव अणु है, जिससे आपको 6 अंक प्राप्त होंगे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज इन सब के विषय में पढ़ना है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और एमीन के विषय में पढ़ना है, DNA RNA के विषय में पढ़ना है, विटामिन्स के विषय में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको जैव अणु के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर के 13 चैप्टर को टोटल 70 अंकों में डिवाइड किया गया है, और लास्ट के आपके जो है 14 और 15 ये दोनों टॉपिक को पूर्णतः हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपको पूरे वीडियो में आपको पूरे सिलेबस की जानकारी मिल गई होगी। अब आपको इसी रणनीति के आधार पर आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज हमने सिलेबस की चर्चा किया। अब हम अगले वीडियो में आपको हम एक एक चैप्टर जो है पढ़ाने का कार्य इसमें करेंगे। ओके, थैंक्स।